सोचिए, अगर कोई बेटा अपने ही घर को छोड़कर अपनी मर्जी से चला जाए तो उसके साथ आगे क्या होगा। और अगर वही बेटा एक दिन बिल्कुल खाली हाथ टूटा हुआ वापस लौटे तो क्या उसका घर उसे अपनाएगा। क्या एक पिता अपने बेटे की इतनी बड़ी गलती को भूलकर उसे फिर से गले लगा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी जिद में आकर सब कुछ खो दिया, लेकिन जब वो टूटा हुआ वापस लौटा तो उसके पिता ने जो किया उसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है एक पिता का अनंत प्रेम जो बिल्कुल परमेश्वर की प्रेम जैसा है। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं द बाइबल जंक्शन। एक गांव में एक दयालु पिता रहता था जिसके 2 बेटे थे और दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। बड़ा बेटा हमेशा मेहनत करता था, खेतों में दिन रात काम करता और अपने पिता का सहारा था। लेकिन छोटा बेटा वो आजाद रहना चाहता था, उसे किसी की बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं था। पिताजी, मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, कृपया मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अब इस घर में बंद कर नहीं रह सकता, मुझे दुनिया देखनी है और अपनी राह खुद बनानी है। ये सुनकर पिता का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की इच्छा के आगे हार मान ली। भारी मन से उन्होंने अपनी संपत्ति बांट दी, क्योंकि उनके लिए बेटे की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा सब कुछ लेकर घर छोड़ गया, बिना पीछे मुड़कर देखे। वो दूर एक नए देश में पहुंचा, जहां उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। शुरुआत में सब कुछ शानदार था, नए दोस्त, नई जगह और हर दिन एक नई मस्ती। वो खूब खाता, हंसता और अपने दोस्तों के साथ हर पल का आनंद उठाता था। उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे और उसकी सारी दौलत खत्म होने लगी। जब पैसा खत्म हुआ तो उसके दोस्त भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसी समय उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और अब उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं था। मजबूरी में उसे एक आदमी के यहाँ काम करना पड़ा, जहाँ उसे सूअरों को चराना पड़ा। वो इतना भूखा हो गया था कि सूअरों का खाना भी उसे अच्छा लगने लगा। लेकिन उसे वो भी नहीं मिला, अब वो पूरी तरह टूट चुका था। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर दी। मेरे पिता के नौकर भी मुझसे बेहतर जीवन जी रहे हैं और मैं यहां इस हालत में हूं। अब मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता से माफी मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो हिम्मत करके अपने घर की ओर चल पड़ा, दिल में पछतावा और आंखों में उम्मीद लेकर। वो थका हुआ था, कमजोर था, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि उसका पिता उसे ठुकराएगा नहीं। जब वो अभी दूर ही था, तभी उसके पिता ने उसे देख लिया और पहचान लिया। फादर। पिता अपने बेटे को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लिया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पिताजी, मैंने आपके खिलाफ पाप किया है। मैं बाप का बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। अगर आप चाहें तो मुझे अपने नौकरों की तरह रख लीजिए, बस मुझे अपने पास रहने दीजिए। नहीं मेरे बेटे, तुम मेरे लिए हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। जल्दी से सबसे अच्छे कपड़े लाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और इसे नए जूते पहनाओ। ये मेरा अपना बेटा है। आज हम खुशी मनाएंगे
क्योंकि मेरा बेटा खो गया था और अब वापस आ गया है। पूरा घर खुशी से झूम उठा। हर तरफ संगीत, हंसी और जश्न का माहौल था। ये सब क्या हो रहा है और मेरे बिना ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? मैंने इतने साल आपकी सेवा की, फिर भी आपने मेरे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही है। लेकिन आज खुशी मनाना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा भाई वापस आ गया है। वो खो गया था लेकिन अब मिल गया है और यही सबसे बड़ी खुशी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, अगर हम सच्चे दिल से लौटें तो हमें हमेशा माफ किया जा सकता है। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि वो हर गलती को माफ कर सकता है। बस जरूरत है सच्चे दिल से लौटने की और अपनी गलती को मानने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।